गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 5 अप्रैल और 5 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा दोस्तों आप जीके सर्च इंजन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको राजस्थान करंट अफेयर बूस्टर 2025 का कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक का राजस्थान करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। व्याख्या सहित आपको पीडीएफ मिलेगी जिसे आप इसी ऐप पर देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस ऐप पर जो मॉक टेस्ट भी वीकली मिलेंगे। जी हाँ, साप्ताहिक राजस्थान करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो था बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार योजना से जोड़ने के लिए राजस्थान में कब से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना लागू हुई है। तो ये राजस्थान में 1 अप्रैल से इस योजना को लागू किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने राजस्थान में जो बीपीएल परिवार है उनको स्वरोजगार योजना से जोड़ने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना जो 1 अप्रैल से लागू की गई है। इसमें पहले चरण में योजना के तहत जो प्रदेश में सर्वाधिक वंचित 5000 गांवों में इसे लागू किया जाएगा। इस पर इस साल 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना को लागू करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। योजना के तहत राज्य सरकार चिन्हित गाँव के बीपीएल परिवारों पर 1-1 लाख रुपए खर्च करते हुए उन्हें स्वरोजगार और आजीविका उपार्जन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 3 से 5 दिसंबर तक टाई यानी द इंडस एंटरप्रेन्योर्स टाई के द्वारा तो टाई ग्लोबल समिट 2025 का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ दोस्तों ये समिट राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 3 से लेकर 5 दिसंबर तक इस समिट का आयोजन है वो इस साल किया जाना है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में 3 से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक विश्व के सबसे बड़े उद्यमिता नेटवर्क में से एक टाई यानी टाई की फुल फॉर्म है द इंडस एंटरप्रेन्योर्स। तो टाई के द्वारा टाई ग्लोबल समिट 2025 का आयोजन है वो किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन 3 से 5 दिसंबर तक जेसीसी जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा, जिसमें 15,000 से अधिक उद्यमी, 500 से अधिक निवेशक और 100 से अधिक वैश्विक वक्ता इसमें भाग लेंगे। इस बार टाई ग्लोबल समिट का जो एआई युग में सतत उद्यमिता इस थीम पर यह केंद्रित है। राजस्थान सरकार के साथ मिलकर प्रदेश के उद्यमियों के लिए फंडिंग और वैश्विक स्तर पर व्यापारिक मंच मिलेगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहला हरित बजट यानी ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया था। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में इस प्रकार का नवाचार किया गया था जिसमें जो राजस्थान का पहला ग्रीन बजट है वो 2025-26 वित्त वर्ष के लिए जारी किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा जो इस साल वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राजस्थान का पहला हरित बजट यानी ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया था। इस बजट का 11.34% ग्रीन बजट के लिए, जी हाँ, टोटल बजट की अगर बात करें तो इसका 11.34% है वो ग्रीन बजट के लिए आवंटित किया गया है। 27,854 करोड़ रुपए योजनागत व्यय का 11.34% है वो हरित परियोजनाओं के लिए आवंटित हुआ है। यह बजट संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुरूप है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा जो राज्य के किस विश्वविद्यालय को पहली बार ए ग्रेड दिया गया है। जी हाँ, पहली बार जो ए ग्रेड मिला है ICAR के द्वारा जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय को, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने राज्य के जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय को पहली बार ए ग्रेड दिया है। यह मान्यता 29 मार्च 2024 से 28 मार्च 2029 तक 5 वर्षों के लिए प्रदान की गई है। यहाँ इस ग्रेड के लिए विश्वविद्यालय को 3.10 में से ये स्कोर दिया गया। कुलपति इस विश्वविद्यालय के डॉक्टर अरुण कुमार के मुताबिक इस मान्यता से विश्वविद्यालय
देश भर के प्रतिष्ठित कृषि शिक्षा संस्थानों में शामिल हो गया है। इसी के साथ ही ए ग्रेड मान्यता से विश्वविद्यालय को आईसीएआर और अन्य वित्त पोषण एजेंसियों से अनुदान तथा अन्य तकनीकी सहायता राशि भी मिल सकेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन को 1150 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए किया गया है। तो अब आपको बता दें कि राजस्थान में जो दिव्यांगजनों को पेंशन मिलती है, न्यूनतम पेंशन 1150 रुपये, उसे बढ़ाकर 1250 रुपये किया गया था। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन में राजस्थान में बढ़ोतरी की गई थी। यहाँ बजट 2025-26 में इसे 1150 से बढ़ाकर 1250 रुपये किया गया, यानी 100 रुपये की इसमें बढ़ोतरी हुई है। 1 अप्रैल 2024 से पेंशन में 15% की बढ़ोतरी की गई थी। उसके बाद में तो इसमें 100 रुपये बढ़ाए गए हैं। दिव्यांगजन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता राशि प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सम्मान पेंशन योजना जो संचालित की जाती है। राज्य में किसी भी आयु का दिव्यांग व्यक्ति जो किसी एक या एक से अधिक दिव्यांगता 40% दिव्यांगता है या इससे अधिक दिव्यांगता से ग्रसित है तो वो इस पेंशन के लिए पात्र होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए मोबाइल ऐप आधारित अटेंडेंस सिस्टम लागू करने जा रही है। तो राजस्थान में जो सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए मोबाइल ऐप आधारित अटेंडेंस सिस्टम है वो राजस्थान सरकार लागू करेगी। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की भजनलाल सरकार अब जल्द ही प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन आधारित अटेंडेंस सिस्टम लागू करने जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत अब आईएएस अधिकारी से लेकर सभी कर्मचारियों को मोबाइल ऐप के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। नए नियम के अनुसार सभी कर्मचारियों को सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक ऑफिस में रहना अनिवार्य होगा। अटेंडेंस रिकॉर्डिंग के जरिए कर्मचारियों की समयबद्धता पर नजर भी रखी जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में 17 से 20 अप्रैल तक क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ होने जा रहा है। तो यह एक्सपो राजस्थान की राजधानी जयपुर में 17 से लेकर 20 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो क्रेडाई राजस्थान यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से 17 से लेकर 20 अप्रैल तक जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो 2025 आयोजित होने जा रहा है। वर्धमान ग्रुप के सौजन्य से यह एक्सपो राजस्थान का सबसे बड़ा रियल एस्टेट एक्सपो है। इस एक्सपो में जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों के 40 से अधिक रियल एस्टेट के व्यवसायी शामिल होंगे। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस साल राज्य में कितने करोड़ पौधे लगाए जाने का ऐलान किया है। जी हाँ दोस्तों, इस साल राजस्थान में अगर पौधे लगाने की बात करें तो 10 करोड़ पौधे वो लगाए जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर घोषणा की है कि इस साल राज्य में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर राजस्थान सरकार ने राजस्थान में मिशन हरियालो राजस्थान शुरू किया था, जिसमें 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था। इसके अंतर्गत साल 2024-25 में 7 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं और इस साल 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। बजट 2025-26 की घोषणा की अनुपालना में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है, नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और सुरक्षित प्रसव सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान के किस जिले में संकल्प प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है। तो ये प्रोजेक्ट डूंगरपुर में संचालित किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में डूंगरपुर जिले में नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और सुरक्षित प्रसव सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आईसीएमआर नई दिल्ली के द्वारा सुनियोजित संकल्प प्रोजेक्ट है वो संचालित किया जा रहा है। यह एनएचएम राजस्थान द्वारा संचालित इस विशेष प्रोजेक्ट में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन और विभिन्न डेवलपमेंट पार्टनर एजेंसी के सहयोग से संकल्प प्रोजेक्ट के तहत डूंगरपुर जिले में शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में रिसर्च आधारित तथ्यों को स्वास्थ्य गतिविधियों को और बेहतर सुनिश्चित तरीके से संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। यहाँ दोस्तों, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन है वो बैंकॉक में किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया, जिसकी थीम बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, इस थीम पर इसका आयोजन हुआ। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष थाईलैंड देश के द्वारा की गई थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया मोहसिन नकवी को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, इनको एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 7 अप्रैल 2025 को श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष सम्मी सिल्वा की जगह इन्होंने अपना पदभार संभाला है। नकवी 2 साल के कार्यकाल के लिए ACC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2025 का 14वां संस्करण 4 से 6 मई को कहां आयोजित किया जाएगा? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।